बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं कलम उठाया, आज तावीज़ की दुकानें लगी लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज़ में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा। मेरे तावीज़ में फायदा है, बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीज़ों में असर नहीं होता है। लोग तावीज़ लेकर के आते हैं और तावीज़ों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीज़ों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीज़ों पे भरोसा किया। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं, तावीज़ में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होता है तमाशा हुआ। तावीज़ में असर नहीं होता, किसी भांग पीने वाले के तावीज़ में असर नहीं। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज़ तुझे कुछ नहीं दे सकता। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपके दुरूद पढ़ने के अंदाज से मैं समझ गया कि आप सुनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे। और जिसे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने का वक्त ना हो, उसे बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है वो हम जैसों की बातें सुने। सबसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू से भी ज्यादा अहम बात थी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की। अगर आप खाली मेरे लिए आए थे तो यहां से फौरन उठ के चले जाएं। यहां सिर्फ वो बैठे जो हुजूर के लिए आके बैठे हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आपकी थकन का एहसास हुआ कि आपने इतने नारे लगा लिए हैं अब तक कि आपको दुरूद की भी सुध-बुध वाली हालत नहीं बची है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं और इसमें सिर्फ ये आप ही नहीं थके हैं, शुक्र रब का मेरा तो नंबर भी उस वक्त आता जब हमारा नकीब भी थक जाता है। अक्सर ताजिए के तौर पे आखिर में लाके रख दिया जाता है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है 1 घंटा तकरीर हो या 2 घंटा तकरीर हो, एक अल्लाह वाले की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह करे एक पैगाम मैं आपको दे सकूं और एक पैगाम आप याद करके जा सकें। ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी मुझे इनकी आवाज का सानी अपने मुल्क में नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। खुदा करे कि इस आवाज में आखिरी सांस तक यूं ही बरकत और खनक बाकी रहे। मैं जानता हूँ जमीन पे आया हूँ, जिस जमीन का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बताया मुझे मोहतरम ने कि इस जमीन पे आला हजरत के भी शागिर्द है, शागिर्द मुरीद है और सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी बार बार आते रहे हैं। तो बड़ी बाबरकत जमीन है जिस जमीन पे अल्लाह वालों के कदम आ जाए। और चूंकि खुद आज एक अल्लाह वाले की महफिल है तो अब ये सोने पे सुहागा है। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। मैं कोशिश करूंगा असद भाई इंशाअल्लाह किसी का वक्त जाया ना करके बहुत कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हाँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता होगा। और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। शुक्रिया, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं अब से ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक ने हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों, मैं जानता हूं यहां आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन लगे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है। और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ, ये क्या बात है, कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कलकत्ता, अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है, असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। अच्छा हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं जी, माशाअल्लाह। और लंगर ही हमारा मुकद्दर है जी, बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आप, है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से
चलता गया, उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का और खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा। असद भाई तवज्जो, पहली निशानी मैंने क्या बताई? उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है। जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनिही, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, पड़ोसी आला हजरत। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। सुभान अल्लाह, इस पे भी बड़े मौलवी
को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह, सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल। 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, क्या बात है, शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के देख। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। मुझसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम, अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे मुकादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है कादरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये महल होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी? आज भी उनके मजार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा, इंशाअल्लाह बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्सी को पीर ना बनाया, लुटते नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मालम हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती? न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ, अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ, तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना,
पीर साहब किधर हैं? कि शोर हैं? नमाज पढ़ ली? हाँ, वो मदीने में पढ़ लेते। हजरत फिर तो दस्तरखान लगता है ना, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे जी। खुराकी पीर भी तो है ना, जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर, कि जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दाल आटे का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा, सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देता। मेरा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब, आग लगा दी। मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई, मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले, जानते हो। तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ, फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा, और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है, देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब, जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो ही मैं हूँ, जिसको आखिर अपने ताजुश शरिया की जबान के सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजुश शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उनफी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो नाचूंगी कूलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता भी। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी कूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं, ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं
कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं। और इसकी भी लग गई, ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कई हाल आ रहे, कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे हैं, ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं है। हाल आ रहे हैं, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हैं, हाल। कौम अंधी हो गई, जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं, देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी है, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से, जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही, हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। माशाअल्लाह, तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सुन, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग रहा, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के कहता बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है, हाँ चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है, अरे चलो बाबा के पास। जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, धोखे से कुछ दाने खा लिए थे, अंदर चिपक गए, वो जाके मैं नहीं फेंक सकता हूँ। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई,
तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया? कौन से बोलो? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना, सास बहू की कभी मिलती नहीं। अरे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है, ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन, तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो, अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते हैं तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले लोग। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूँ, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते।
अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। आशन या हुसैन। ऐसा फूक है कि फूक मार। एक तावीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा 11वीं शरीफ की निस्बत से, और तीसरा 1200 का है। पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि तक जो है ना मियां बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपने। सुबह ही बिना नाश्ते के भाग लेता वरना बेलन चले और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ, समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसी परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लगे। असद भाई तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फला डॉक्टर है MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ। हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही दे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम। अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं और कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो। हाँ, बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है। ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ऊपर क्यों टांगा? बेवकूफ, फरिश्ते ऊपर से ही आते हैं। बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना दिल घबरा रहा था कई दिन से। मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया। हिले फेफड़े तो बता दे, दिल इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े। ऐसे ही पी रहे, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। के दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुंवारे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ न लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ न लग गया हो, आके पूछती है क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं
ये तुझे कैसे मिल गया? उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो, कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीजों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से आता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत है वली की पहचान, शिफा फी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेके चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया, कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे, तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे, सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा, तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे, अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिबे मजार किसी को नोतने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई, परवाने उड़ के खुद चले आते है ना। तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम।
तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा, अब्बा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अलग होता है। जो बेटी वाले वो समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है। एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है। उसका बोलना, उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी, अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा। बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा, अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था, यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था, सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं, इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था, आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए? कहा अगर वो ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है। एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी। आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर? कहा जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हूं, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे, मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं, अहमद रजा की गलियों में खड़ा है। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है? जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है? उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी? तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था, बेटी देख, मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी। इतना कहा है, तारीख गवाह खुदा की कसम, ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है, ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत? मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा
ये कहते कि कहां मैं कहां आला हजरत। मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है। सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है। लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है